बिहार बोर्ड से एग्रोही में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। OFSS के पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आप एग्रोही में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैट्रिक आपने इस वर्ष पास किया है, तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे और उसके बाद से आपका जो है इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होगा। आपके जो मार्क्स होते हैं ना 10वीं में, उसके आधार पर चयन किया जाएगा और आपको कॉलेज जो है आवंटन किए जाते हैं। आपको फॉर्म भरते समय 10 कॉलेज जो है कम से कम आपको चूज करने होंगे। फॉर्म भरते समय प्रीफरेंस देने होंगे और मैक्सिमम 20 कॉलेज आप प्रीफरेंस में दे सकते हैं। और आपको जो है बताना होगा कि आप आर्ट्स लेना चाहते हैं कि साइंस लेना चाहते हैं कि कॉमर्स लेना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं या वोकेशनल लेना चाहते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको ज्यादा कुछ अभी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, हाफ फोटो चाहिए। इसके अलावा आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर पता होना चाहिए। बस उसी से जो है सारी जानकारी आपका ऑटोमेटिक फेच कर लेगा और 350 रुपए का आवेदन शुल्क आपको देना होगा। तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म भरेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, जिससे आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या ना हो और आप गलती करने से बचे। गलती करेंगे तो आगे चल के बहुत ज्यादा समस्या होगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। कॉलेज कैसे चूज करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, सारा चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, OFSSBihar.net। इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे में ये देखिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज एंड स्कूल, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपका पेज खुलेगा। यहाँ आपको टिक करना, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ देखिए इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। दूसरा अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पूछा गया कि बोर्ड का नाम। तो देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बिहार बोर्ड है। अगर बिहार बोर्ड से पास आउट है तो पहला ऑप्शन चूज करेंगे। बाकी और भी अदर बोर्ड का जैसे CBSE है या यूपी बोर्ड है, तमाम बोर्ड का आपका शॉर्टकट्स में नाम यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं बिहार बोर्ड चूज करूंगा। पासिंग ईयर पूछेगा कौन से ईयर में आपने पास आउट किया, 26 में पास किया तो 26-25 वाले कोई मान लीजिए है वो भी आप यहाँ चुनाव कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन। यहाँ पे आपका एनुअल ही रहेगा, ऐसे चूज करिएगा, कंपार्टमेंटल नहीं चूज करना आपको। यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ रोल कोड लिखना है और यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपनी जानकारी लिखते हैं, अगर बिहार बोर्ड से है, यहाँ पे अपना जो है बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो ऑटोमेटिक आपका जो है नाम, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, इसके अलावा यहाँ फुल मार्क्स, इसके अलावा टोटल ऑब्टेंड मार्क्स ऑटोमेटिक आपका शो कर देता है। ये ऑटोमेटिक डाटा आपका फैच हो जाएगा। यहाँ पे आपकी कुछ जानकारी ऑटोमेटिक 5 कॉलम जो है ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि कहीं गलती है तो आप उसको यहाँ पे मिटा के सुधार सकते हैं। हो सकता है कि सर्वर में इशू हो तो डाटा गलत भी फैच हो सकता है। तो आप एक बार नाम, फादर नेम, मदर नेम, कितना में कितना मार्क्स आपको प्राप्त हुआ है, आपने ऑनलाइन रिजल्ट डाउनलोड किया ही होगा, तो वहां से आप मैच जरूर कर लीजिएगा। तो इतना आप क्या करेंगे, भरेंगे, ऑटोमेटिक सब जानकारी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो JPG, PNG या कोई भी फॉर्मेट में चलेगा। तो आप यहाँ चूज पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी फोटो है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये फोटो है, तो हम इसको चूज करेंगे, ओपन करेंगे तो ये देखिए मेरा फोटो आ जाएगा। मैंने 190 KB, 150 KB, 100 KB के बीच आप रखेंगे, आसानी से अपलोड हो जाएगा। साफ सुथरा फोटो अपलोड करना है, दिखना चाहिए चेहरा कि हाँ आपका ही फोटो है। कोई सा भी बैकग्राउंड चल जाएगा, व्हाइट बैकग्राउंड हो या ब्लू बैकग्राउंड हो, कोई एक सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है। तो जिस भी स्कूल से आपने मैट्रिक पढ़ा हुआ है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वो कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम जो भी बोलते हैं उसे लिखेंगे। फिर एड्रेस क्या है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस भी क्या करेंगे, लिख देंगे जो भी एड्रेस होता है आपका स्कूल का। फिर जिला बताइए कि जिला से आपने पास किया और यहाँ पे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब आप किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। सपोज अगर आप जो है 8वीं क्लास से उस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे तो 8वीं क्लास आपने कब ज्वाइन किया था उसका ईयर बताना है। अगर आप डायरेक्ट 9वीं में एडमिशन लिए थे तो आप 9वीं किस ईयर में एडमिशन लिए थे वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ साफ साफ पूछा गया है कि आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था। तो वो आप जब भी नामांकन लिए थे यहाँ से आप क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। वो कोई भी ईयर हो सकता है जब भी आपको, इसमें कोई ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है, आप कोई भी ईयर यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि कब आप स्कूल छोड़ा था। तो अभी आप पास आउट कर गए तो 26 में आप छोड़ दिएंगे, तो 26 आप चूज कर लीजिएगा। लेटेस्ट ईयर जो है यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। क्या आपने 10वीं परीक्षा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रहते हुए उत्तीर्ण किया हुआ है। अगर आप यहाँ से पढ़ाई करके उत्तीर्ण किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपका जो है जेंडर बताना है। यहाँ पे मातृभाषा हिंदी रहेगा, नेशनलिटी ऑटोमेटिक ऐसे ही रहेगा। यहाँ आप हिंदू, मुस्लिम, जैन किस जो है धर्म से आते हैं वो आपको बताना है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे आपको आएगा। अगर नहीं पता है तो इसे छोड़ दीजिएगा। पता है ऑप्शनल है ये, आप चाहे तो इसे भरिए वरना छोड़ दीजिए। तो पता है तो बता सकते हैं वरना ऐसे ही रख दीजिए सिलेक्ट पे। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है 8 नंबर में जो भी आपका एड्रेस है। तो यहाँ पहले अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर विलेज, पोस्ट, थाना सब लिख देना इसी बॉक्स के अंदर। मान लीजिए आपका विलेज है रामपुर तो रामपुर आप लिख देंगे। थाना भी आपका मान लीजिए रामपुर है तो रामपुर लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस जो भी आप यहाँ पे रामपुर, तो ऐसे आप बना के अच्छे से लिखेंगे। फिर पिन कोड यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका पिन कोड यहाँ लिख दिए। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी लिख रहा है। एक चीज ध्यान देना है, सपोज आपके घर 2-3 बच्चे हैं, 2 या 3 बच्चे होंगे और उन सबका फॉर्म भरवानी है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग मोबाइल ईमेल यूज करना है। ये नहीं कि एक का आवेदन कर दिया और सेम मोबाइल ईमेल जो है दूसरे में भी डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग सबके लिए मोबाइल ईमेल यूज करना है और ईमेल मोबाइल बहुत जरूरी है देना। अब यहाँ पे आपको आधार संख्या लिखना है। ये टेलीफोन नंबर जो लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ मोबाइल ईमेल अच्छे से लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है और ध्यान रखें बहुत सारे मोबाइल नंबर ऐसा होता है जिसमें रिचार्ज नहीं होता है, तो रिचार्ज करवा के ही फॉर्म भरिएगा क्योंकि उस पे OTP जाएगा। रिचार्ज नहीं होगा तो OTP नहीं जाएगा, तो फिर आपका जो है वेट करना पड़ेगा। तो रिचार्ज कर लीजिएगा ताकि OTP चला जाए। अब यहाँ पे आपको आधार संख्या लिख देना है और यहाँ इसको टिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपना रिजर्वेशन डिटेल्स बतानी है। तो आपका जो भी रिजर्वेशन डिटेल्स है वो बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए EBC कैटेगरी है, यहाँ BC कैटेगरी है, यहाँ ST है और यहाँ SC है और यहाँ जनरल है। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आपको यहाँ से चुनाव करना, टिक करना है, बस ऐसे देख रहे ना। इसके बाद यहाँ पे अगर विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। EWS से आते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो यहाँ कैटेगरी चूज करने के बाद आपको अपना कैटेगरी नीचे में और बता देना है। ये जैसे वैसे छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको जो है ना बताना है अपना फर्स्ट चॉइस, पहला कॉलेज आप किसको जो है रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको गोपालगंज में पढ़ाई करनी है तो हम गोपालगंज यहाँ चूज करेंगे। अब उस गोपालगंज में जितने भी कॉलेज हैं यहाँ सारे कॉलेज देखिए आपका खुल के आ जाएगा, लिस्ट यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो है क्या करेंगे, कीवर्ड डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। और यहाँ देखिए उस कॉलेज का मैंने जैसे चुनाव किया तो यहाँ पूछ रहा है कि आर्ट्स से लेना चाहते हैं साइंस से, तो आप जो भी यहाँ पे स्ट्रीम पढ़ना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है डू यू वांट टू फिल मोर ऑप्शन, आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो पहला ऑप्शन है ये ऐड हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह से बारी बारी से क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक और यहाँ बॉक्स आएगा खुल के। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पहला ऑप्शन चुनाव किया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ देखिए ऊपर में ऐड हो गया। इस तरह से हम फिर क्या करेंगे, दूसरा कॉलेज का चुनाव करेंगे और फिर हम यहाँ पे चूज करके और यहाँ पे आर्ट साइंस जो भी हम करना चाहते हैं चुनाव करके इस पे क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर में ऐड होते गया। तो आप यहाँ लाइव देख पा रहे होंगे। आप क्या करेंगे, पहले जो है ना कॉलेज की लिस्ट तैयार करेंगे। आपके एरिया में कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे उसका जो है एड्रेस है, प्रॉपर आप एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। कॉलेज का एड्रेस जो है आपको नीचे में इसी वेबसाइट पे मैं दिखाता हूं आपको कहां पे। ये देखिए इस तरह से मैंने 4 जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 4 मैंने प्रीफरेंस डाल दिया है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, फटाफट जो है यहाँ पे 10 कम से कम डालेंगे तभी जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा, वरना नहीं सबमिट होगा। देखिए यहाँ आ गया और इस तरह से देखिए हमने 5 डाल दिया। ऐसे करके 10 हम कम से कम डालेंगे, मैक्सिमम 20 हम चुनाव कर सकते हैं। कॉलेज लिस्ट कहां मिलेगा, तो देखिए आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो
यहाँ पे ही आपको मिलेगा कॉलेज इन्फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 26-28 आ गया, डिस्ट्रिक्ट चुनाव करेंगे और यहाँ पे आप पे क्लिक करेंगे तो उस जिला में जहां पढ़ाई होता है, कितना सीट है, ये सब आपको यहाँ पे शो करेगा, पेज नंबर 2-3। तो ऐसे आप पता कर लेंगे, एक बार यहाँ से कॉलेज लिस्ट तैयार कर लेंगे, अपना 10 गो कॉलेज कम से कम तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है फटाफट 10 कॉलेज चूज कर लीजिएगा, फिर इस बॉक्स को टिक कर लेना है और उसके बाद से लास्ट में जब 10 कॉलेज यहाँ चूज कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको नो कर देना है और उसके बाद से इस दोनों बॉक्स को टिक करके यहाँ जो 350 रुपए जमा करेगा ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स हम सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो भी आपने जानकारी फिलअप किया है आपका यहाँ शो करेगा। आप एक बार यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कितना मार्क्स मिला है, एक पॉइंट्स को पढ़ के अच्छे से मिला लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे तो एक कंफर्म का बटन मिलेगा और बैक टू मॉडिफाई। अगर आपको लग रहा है मैंने यहाँ कहीं गलती भर दिया है तो बैक टू मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है सब चीज सही है तो हम यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। 2 बार आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तुरंत जो है आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। ईमेल पे भी ओटीपी चला जाता है, तो आप सही ईमेल मोबाइल डालेंगे तभी जाके आपको ओटीपी प्राप्त होगा। तो आप जो है अच्छा वाला ईमेल और अच्छा वाला जो वर्किंग है। अब यहाँ पे देखिए ओटीपी आ गया मेरे पास, मैं यहाँ पे ओटीपी लिखूंगा और उसके बाद से क्या करूंगा, यहाँ सबमिट करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो है सीधे लेकर जाएगा कहाँ पे, पेमेंट गेटवे पे। अब यहाँ पे मेरा इस तरह से शो कर रहा है नाम और रेफरेंस नंबर, कितना रुपए का आवेदन शुल्क लग रहा है यहाँ शो कर रहा है। और देखिए तुरंत जो है ना, जैसे ओटीपी लिख के सबमिट किया तुरंत एक और एसएमएस आया मेरे मोबाइल पे, आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। उसमें एक जो है ना यूजर आईडी है और पासवर्ड है, उसको आप लोग जरूर नोट करके रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपका इंटीमेशन लेटर इसी से डाउनलोड होगा, या लॉगिन करके मॉडिफाई करना है या और भी कोई वर्क करना है, कॉलेज चेंज करना है, तो आप इसी लॉगिन से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, द पैसा एचडीएफसी है, 2 ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन आप चूज करके प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे अगला स्टेप देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, नेट बैंकिंग कार्ड का। अब यहाँ पे हमारे पास कार्ड ऑप्शन है, यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी सीवी और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। हो सकता है कि जो इससे पीछे वाला एक सब पैसा का ऑप्शन था उसमें यूपीआई का ऑप्शन हो, तो आप वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं। सब पैसा पे यूपीआई मिलेगा तो आप फोन पे, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल एचडीएफसी में आप जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, कार्ड का और नेट बैंकिंग का। तो आप यहाँ कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू क्या करेंगे, पेमेंट जमा कर लेंगे। पेमेंट जमा करते ही आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। जो भी आपका प्रिंट